दोस्तों, अगर कोरोना वायरस की बात करें कि शरीर पे इसका क्या असर हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा डैमेज जो कर रहा है ये हमारे लंग्स को कर रहा है। ये लंग्स में जो हमारे एयर सैक्स हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं और ब्लड में मिक्स करते हैं, ये उनको ब्लॉकेज कर रहा है। उनमें फ्लूइड बढ़ रहा है, उनमें लिक्विड बढ़ रहा है, म्यूकस बढ़ रहा है और ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच रही और ब्लॉकेज हो रहा है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इट मीन कोरोना वायरस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? कफ से है। ये जब वायरस अंदर जाता है तो कफ इंक्रीज होती है। अब हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर जो है वो 3 दोष से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। कफ दोष का रिलेशन जो है वो हमारे लंग्स से है और कफ दोष जो बना है, हमारे जो 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, तो कफ दोषा जो है इसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व है, मीन वाटर एंड अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो आपने देखा है कफ जो है वो क्या है? वो हैवी होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हैवीनेस है वो हमारा अर्थ तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, और जो लिक्विड फॉर्म में है वो हमारा वाटर है, जल तत्व है। अब आयुर्वेद कहता है अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे जो कफ को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो लंग्स हैं ज़्यादा इन्फेक्शन करेंगे और हो सकता है कोरोना वायरस भी इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे भोजन या ऐसे आहार लेंगे जो कफ को कम करते हैं, तो इसके इफेक्ट को भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि कौन से ऐसे आहार हैं जो इस कफ एलिमेंट को या कफ तत्व को हमारे शरीर में कम करते हैं, तो आयुर्वेद ने हमारे भोजन में 6 रस गिने हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला और चटपटा। ये जो पहले 3 रस हैं, मीठा, नमकीन और खट्टा, ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, ये शरीर में कफ को बूस्ट करते हैं। तो इट मीन हमें इन 3 रसों वाले पदार्थों के सेवन को कम करना होगा। अगर पहले मीठे की बात करें तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं उन पे ये बड़ा इफेक्ट कर रहा है। शुगर मीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से तो कफ दोष बढ़ता है, बलगम बढ़ती है। तो शुगर जिनके ब्लड में ज़्यादा होगी वो क्या होगा, जब वायरस उनके अंदर एंटर करेगा तो वो एक्सेस शुगर को किस में कन्वर्ट करता जाएगा? म्यूकस में, बलगम में या कफ दोष में बढ़ा देगा, कफ दोष ज़्यादा कर देगा और नेचुरली इसकी वायरस की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन जो मीठे पदार्थ हैं, डायरेक्ट मीठे, चीनी, गुड़, शक्कर जो हैं, इनको तो आपको बंद करना पड़ेगा और जो मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं उनको भी हमें कम करना पड़ेगा। हाँ, एक मीठा पदार्थ है हनी, मधु, जहाँ जिसे हम शहद बोलते हैं, वो कफ को कम करने वाला है। अगर आप मीठा लेना भी चाहते हैं तो उस मधु का आप सेवन कर सकते हैं। अब अगर बात करें नमकीन वाले पदार्थों की, नमक की, तो नमक हम साइंस में पढ़ते हैं कि नमक हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है इसके पास। हाइग्रोस्कोपिक मीन ये पानी को खींचता है। जैसे आप बरसात में कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी मसाले वाली जो जिसमें आप मसाले डालते हैं उसमें नमक जो पड़ा था वो उसमें मॉइस्चर आ गया था, वो गीला हो गया था। वो क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इनको खींच लेता है। तो बॉडी में भी ये वाटर की रिटेंशन करता है। अगर नमक आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो नेचुरली वाटर ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो कफ तत्व बढ़ जाएगा। अगर कफ बढ़ेगा तो नेचुरली वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए स्थान मिल जाएगा। इट मीन नमक की क्वांटिटी भी कम करें। हाँ, नमक हमारे आयुर्वेद में 5 तरह के नमक माने गए हैं। उनमें सेंधा नमक जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया। सेंधा नमक मीन रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट का प्रयोग करें। मैंने अपनी खुद किचन में दोनों सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और ये जो समुद्र वाला नमक है, ये रखे हैं। हम 50-50 मीन कभी उसका प्रयोग करते हैं, कभी उसको, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। इस दूसरे नमक का हमें प्रयोग करना पड़ता है आयोडीन के कारण, क्योंकि आयोडीन हमें हमारे जो नेचुरल फूड है उनसे कम मिलती है, तो वो नमक में मिलाई हुई होती है। इस कारण अगर आयोडीन का मसला ना हो तो हम तो इसको 100% रिप्लेस कर दें। अब तीसरी बात करते हैं खट्टे पदार्थों की। तो खट्टे पदार्थों का और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये तो सदियों से बैर है। मीन खट्टा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है? एलर्जी करता है। ऐसे भी अगर कफ बढ़ा हुआ है तो खट्टे पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। लेकिन नींबू और आंवला जो है वो खट्टे होते हुए भी हम उनका सेवन कर सकते हैं।
लेकिन नींबू जो है, मैं कहूँगा नींबू का भी जितना कम हो सके उतना सेवन अगर आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कफ दोष का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? वाटर से है। वाटर से है। अगर आप वाटर भी ज़्यादा लेंगे तो कफ शरीर में बढ़ेगा। जैसे अगर कोरोना वायरस के लक्षण आप में हैं तो मैं तो कहूँगा कि जो सुबह वाला पानी है, जो आप ब्रेकफास्ट करने से पहले पानी पीते हैं, उसको भी बंद कर दें और पानी उतना ही लें जितनी आपको प्यास है। अब बात करें 3 अदर जो रस हैं, कड़वा, कसैला और चटपटा, मीन बिटर, अस्ट्रीजेंट और पंजट। ये जो 3 रस हैं ये कफ को सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। इन 3 रसों वाले पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। अब कड़वे की बात करें, कड़वे में नीम, करेला, जैसे कॉफ़ी, रेड वाइन, मेथी दाना या हरी मेथी या कच्ची हल्दी जो है, ये कड़वे रस होते हैं। बिटर, अगर कसैला या एस्ट्रीजेंट की बात करें तो कच्चा केला जो है उसमें ये रस होता है, ये स्वाद होता है। अनार में एक रस आता है, स्वाद आता है, वो भी कसैला होता है। हल्दी में या फटकरी जो है हमारी, अलम जो है, उसमें भी कसैला रस होता है। चटपटे की रस की बात करें, पंजट की, प्याज, मूली, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, पिपली या ये दालचीनी, ये इनमें पंजट रस है। ये सारे पदार्थ जो हैं ये कफ को कम करने वाले हैं। गरम मसाले या हल्दी या ये अदरक, लहसुन, तो इसमें रामबाण औषधि हैं कफ को कम करने के लिए। तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं? कोरोना वायरस अगर हो गया है, जहाँ कफ अगर शरीर में बढ़ गया है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो जल्दी ही डाल देंगे। लेकिन आज मैं यही बात करूंगा कि 6 रसों में से आपने 3 रस बिल्कुल बंद कर देने हैं और 3 रस जो है आपने थोड़े उनको बढ़ा देना है। ऐसे भी ये जब बसंत ऋतु होती है, बसंत 6 ऋतुएं हमारे आयुर्वेद ने गिनी हैं। बसंत ऋतु होती है 15 मार्च से लेके 15 मई तक। उसमें कफ दोष बढ़ता है, क्योंकि जो सर्दियों में हमने ग्रीष्म भोजन खाया होता है, जैसे ही मार्च में थोड़ी सूरज की रोशनी तेज होती है तो वो कफ पिघलने लगता है और कफ के दोष वैसे भी बढ़ जाते हैं। इसी कारण कफ बढ़ने के कारण कोरोना को क्या हुआ, कोरोना को एक बूस्ट मिल जाता है इस मौसम में और वो ज़्यादा फैलता है। आपने देखना, जैसे ही ये जून महीना शुरू होगा इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सूरज की ताप बढ़ता है तो ये कफ जो है ये शरीर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब मैं आगे थोड़ी बात करूंगा न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट्स जो हम डेली लाइफ में लेते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट मीन मीठे पदार्थ, स्वीट्स, ये तो हमने पहले बोला है कि इनको हमने बंद कर देना है। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं उनमें भी काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध या दूध से बने पदार्थ, उनको भी हमने कम करना है। 10% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना वायरस आप में इंटर किया हुआ है तो मैं कहता हूँ अगर आप 0% कर दें तो ये तो बड़ा बेटर होगा। अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स भी आपने 20 या 30% से ज़्यादा नहीं लेने हैं, घी, तेल या जो भी हैं, क्योंकि जो एक्सेस फैट्स जब बॉडी में होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है वो इसको कोरोना को कैसे बूस्ट कर रहा है, जहाँ हमारे कफ दोष को कैसे बूस्ट करता है। और इट मीन बचे हमारे क्या, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन दालें हैं, जैसे हमारे जो नॉन वेज प्रोडक्ट हैं, तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में पर्टिकुलरली आपने कौन से पदार्थ ज़्यादा खाने हैं और कौन से कम खाने हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद हमारे जो 6 रस हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला और चटपटा, इनमें से पहले 3 रस, मीठा, नमकीन और खट्टा जो है, इनको कम कर दें और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद कर दें, फैट्स को भी कम करें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाए। अगर वायरस बॉडी में है भी, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। दवाइयाँ तो हम ले रहे हैं, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, वो तो हमें अगर वायरस से इंटर किया है वो तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की बताई हुई इन बातों को भी फॉलो करते हैं तो कोरोना वायरस का इफेक्ट जो आपके शरीर में है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करते हैं तो वो काफ़ी बूस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।